पढ़ नहीं रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी कैसे ड्रेन आउट हो रही है? तुम कांस्टेंट टेंशन ले रहे हो ना, कांस्टेंट दिमाग फिर भी चल रहा है। अगर तुम आज चाहते हो कि मैं आज से अपने री-नीट का जो रिजल्ट है वो चेंज करना चाहता हूं, तो तुम आज से ही अपनी कदम बढ़ा सकते हो री-नीट के रिजल्ट को चेंज करने के लिए। और इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है तुम में कि तुम अपने रिजल्ट को चेंज कर सकते हो, अगर ये 21 दिन जो मैं बोल रही हूं अगर तुमने ढंग से फॉलो कर लिया तो। अगले 21 दिन में 250 से 300 नंबर बढ़ाने हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। और सबसे पहली चीज मैं चाहती हूं, एक बार बेटा तुम खुद से सवाल पूछो कि जब से ये रीनीट अनाउंस हुआ है, कुल मिला के 13-14 दिन हो गए हैं, ऐसे कितने दिन रहे जिस दिन तुमने बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई करी हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन? 5 दिन भी थे जिस दिन तुमने अच्छे से पढ़ाई करी हो? नहीं ना। आई नो इतना केओस फैल रहा है, इतने टेलीग्राम पे नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं, खबरें आ रही है कि रीनीट का पेपर भी लीक होगा, इतना करप्ट सिस्टम है, बड़ा मुश्किल है यार पढ़ पाना। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये जो आने वाले 20 दिन है ना, इसमें भी ये केओस चलता रहेगा। ये आए दिन ये नए नए पचड़े, नए नए खबरें आते रहेंगी। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि क्या हमें अगले 21 दिन इन्हीं सब पचड़ों में जाके अपने दिमाग को खराब करना है, मेंटल स्टेबिलिटी खराब करनी है, पढ़ाई बर्बाद करना है, या फिर अपने आप को बंद करके इन 20-21 दिनों के लिए खुद पे फोकस करना है कि यार हमारा जो सिस्टम है वो तो है, उसको चेंज करना शायद हमारे हाथों में नहीं, लेकिन व्हाट इन आवर हैंड्स इज कि हम अपनी पढ़ाई, अपनी कमांड अपने हाथ में रख के हम पढ़ ले यार एटलीस्ट। तो आई वांट कि आप इस 20-21 दिन खुद को लॉक करिए और जो मैं बोल रही हूं वो स्टार्ट करिए करना। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है, सबसे पहली चीज है ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी। तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है दिन भर का यार, तुम ऐसे ड्रेन आउट नहीं हो रहे हो। तुम्हारी जो एनर्जी जा रही है वो नेगेटिविटी को इनहेल करने में कि यार इतनी सारी चीजें चल रही है, दिमाग में सोच रहे हो, प्रेशर ले रहे हो, कांस्टेंट तुम पढ़ नहीं रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी कैसे ड्रेन आउट हो रही है? तुम कांस्टेंट टेंशन ले रहे हो ना, कांस्टेंट दिमाग फिर भी चल रहा है। आई वांट कि जो तुम्हारी नेगेटिविटी है, दिमाग में जो थॉट्स चलते रहते हैं ना, इसको तुम प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करो, अपने उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो। ये ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे तुम? रूल नंबर 2, सेट डेडलाइंस। तुम्हारे पास डेडलाइंस होनी चाहिए। मैं अपनी बात बताती हूँ, अगर मेरे पास दिन का डेडलाइन नहीं होता ना कि मुझे एक दिन में भाई ये नोट्स बना लेने हैं, ये टेस्ट पेपर रेडी कर लेने हैं, ये वाली बात बच्चों से कह देनी है, तब तक मैं अपने दिन को प्रोडक्टिव बना ही नहीं सकती। और मुझे मेरा सेट होता है कि भाई शाम के 7 बजे तक मुझे ये सारी चीजें डन कर देनी है। तुम्हें डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी, खुद से बोलना पड़ेगा कि भाई कल रात के 10 बजे से पहले पहले मेरा फलाना चैप्टर हो जाना चाहिए, फलाना चैप्टर के इतने सवाल बन जाने चाहिए। और ये डेडलाइन को पता है कैसे पूरा कर पाओगे? मैं क्या करती हूँ पता, मैं अपने ऑफिस में लोगों को बोल देती हूँ, देखो मैं ना कल ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगी, देखो मैं ना ये कल टेस्ट दे दूंगी, टाइपिस्ट से बोल दूंगी देखो मेरा ये टेस्ट कल तक तुमको मिल जाएगा, ये सवाल मैं कल तक दे दूंगी। ये एक्चुअल में मैं उसको नहीं बता रही होती हूँ, ये मैं खुद को बोल रही होती हूँ, खुद के कानों में मैं ये बातें कह रही होती हूँ कि अंजलि तुम्हें ये चीजें इतने इतने टाइम तक कर देनी है। वैसे ही मैं चाहती हूँ बेटा तू घर पे बोल दे, अपनी मम्मी से कह दे, भाई बहन, छोटे भाई बहन से कर दे, बड़े भाई बहन से कह दे, पापा से कह दे कि पापा मैं ना कल ये चैप्टर करूंगा, मम्मी मैं ना ये 2 चैप्टर करूंगी, ये सवाल रिकॉर्ड करूंगी। भले ही उनको इससे वो ना फर्क पड़े कि पता नहीं क्या ही बोल रही है, लेकिन तुम बोलो उससे, तुम उनको बोलने के लिए मत बोलो, खुद को दिमाग में सेट करने के लिए बोलो कि भाई दिस इज माई डेडलाइन, इतने तक मुझे करना है। और ये चीज 100% वर्क करती है, ये मेरे खुद के की गई चीज है। समझ में आ गई है? तीसरी चीज जो तुम्हें फॉलो करनी है दैट इज ककून स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है? यहाँ पर हर दिन का तुम्हें 4 से 5 घंटा खुद को सेल्फ स्टडी के लिए देना है, जहां पर कोई भी गैजेट्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी फोन, कोई भी ईयरफोन्स, लैपटॉप, कुछ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, 0 डिस्ट्रैक्शन। फोन वोन साइलेंट करके मम्मी पापा को दे तो ज्यादा बेटर होगा। सिर्फ तुम, तुम्हारी एनसीईआरटी, तुम्हारे पास तुम्हारे नोट्स, पेन, पेपर, इतनी ही चीजें होनी चाहिए। जब तुम नीट का पेपर देने जाओगे वहां पर भी तुम्हें पता है 1 बजे से एंट्री ले लेते हैं, तुम्हारे पास 4 से 5 घंटा उधर भी तुम बैठे रहते हो। उस समय भी तुम्हारे पास कोई गैजेट नहीं होता, कोई फोन नहीं होता, सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारे नीट का क्वेश्चन पेपर और पेन होता है और सॉल्व करना होता है। अगर ये आदत अभी से लगाओगे, 4-5 घंटा हाईली कंसंट्रेशन, हाईली फोकस्ड होके पढ़ोगे, क्योंकि उस दिन नीट के एग्जाम के दिन भी तुम्हें हाईली कंसंट्रेटेड, हाईली फोकस होके एग्जामिनेशन देना है। तो देखो ये जो तुम पेपर देने जाओगे वहां पर क्या करिश्मा होगा, और वहां पर तुम्हारी फोकस, तुम्हारी कंसंट्रेशन किस हिसाब की होगी, क्योंकि तुमने डेली
अगले 21 दिन तक सेम चीज़ें की आदत लगाई, सेम चीज़ प्रैक्टिस करी। समझ में आई चीज़ें? चौथी स्ट्रैटेजी है बेटा जी पेन स्ट्रैटेजी, जो मेरी पर्सनली बड़ी फेवरेट स्ट्रैटेजी है। करना क्या आपको, किसी भी किराना स्टोर में जाओ, स्टेशनरी शॉप में जाओ, जेल पेन मिलती है उसका एक पूरा डब्बा खरीद के लाओ, है ना, गुच्छा मिलता है, लेकर आओ। कोशिश करना जेल पेन ही हो। क्यों, मैं बताती हूँ आगे। अब मैं तुम्हें एक टारगेट देती हूँ, उसको तुम्हें अचीव करना है। क्या करना है, अगले 21 दिन डेली तुम्हें 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो मैंने आपको बताया था ना 4 से 5 घंटे मोस्ट प्रोडक्टिव होने चाहिए, तो उस प्रोडक्टिव आवर में क्या करोगे उसका भी मैं टारगेट देती हूँ। तुम्हें नीट के पेपर में 180 सवाल लगाने हैं ना, तो तुम्हें डेली 180 सवाल लगाने हैं उसी जेल पेन से जो तुम अभी खरीदने वाले हो। और फिर तुम देखना कि एक दिन में तुम्हारी कितनी इंक खत्म हो रही है उस पेन की। कोशिश करना कि एक दिन में एक पेन का पूरा इंक खत्म कर डालो। वो क्या तुम्हें मोटिवेशन देगी, यार भाई मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी घिसाई की कि पूरा एक पेन खत्म कर दिया मैंने। और जब भी इस 21 दिन में डिमोटिवेट हो ना तुम, डिमोटिवेशन हो कि यार नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो एक बार देखना, उस कलेक्ट करना, जो पेन तुम्हारी खत्म होगी ना उन पेन को कलेक्ट करना भाई कि इतने पेन मैंने खत्म कर दिए यार, इस एक हफ्ते में मैंने 4 पेन खत्म कर दिए, तो आगे भी मैं कर सकता हूँ। तो वो जो खाली पेन होगी ना वो तुम्हें मोटिवेट करेगी आगे पढ़ने के लिए कि भाई ये घिसाई मैंने ही की है, ये मेहनत मैंने ही की है, इस पेन को मैंने ही ख़त्म किया है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको करनी है। टारगेट रखना है कि मैक्सिमम पेन हम खत्म करें इस 21 दिन में और मैक्सिमम सवाल लगाएं। हर दिन 180 सवाल तो लगाने ही है हमें। नेक्स्ट जो हमारी ब्रह्मास्त्र रूल है वो है रूल ऑफ 200 आवर्स। अगर आप अभी किसी पर्टिकुलर स्किल्स में 0 पर हो और अगर आप अपने 200 घंटे बिल्कुल शिद्दत से, बिल्कुल लगन से उस स्किल्स को सीखने में लगा देते हो, तो विश्वास मानो दोस्त, आप उस स्किल्स में एक्सपर्ट बन सकते हो। सिमिलरली ये 20-21 दिन में अगर आप पूरी शिद्दत, पूरी लगन लगा देते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ने में, तो आप अपने री-नीट के रिजल्ट को बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज करके रख सकते हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं तुम्हें, देखो मजा आ जाएगा। 21 दिन है ना, 21 दिन में अगर तूने 10 घंटे भी पढ़ ली ना 10 आवर्स में, तो आपको 12-15 भी नहीं बोल रही हूँ मैं, मिनिमम टारगेट लेती हूँ, 10 घंटे भी पढ़ लिए ना तो भी 210 घंटे होते हैं, तो भी 200 से ज्यादा होते हैं। और एक और मजे की बात बताती हूँ, अभी तो 21 दिन से ज्यादा का समय बचा हुआ, अगर मैं आज से देखूँ तो 25 दिन बचे हुए हैं। तो सोचो क्या जो रीनीट का रिजल्ट आएगा उसमें कितने बदलाव आ सकते हैं। तो नाउ इट्स अप टू यू। ये 21 दिन इस सिस्टम में फंस के पागल होते रहना है और एट द एंड लास्ट में क्या मिलेगी, हम ही को गाली मिलेगी, या फिर इस 21 दिन थोड़ा लाइफ में और प्रोडक्टिव बन जाए, थोड़ा लाइफ को और बेहतर कर दे। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हम करते हैं ना बेटा जी, ये लॉन्ग लाइफ हमें मोटिवेट करता रहता है कि यार जब इतनी मुश्किल की घड़ी थी ना तो मैं नहीं घबराया, तो मैं लगा रहा, तो मैं डटा रहा। तो अगर लाइफ में जितनी भी आने वाली मुश्किल है ना, मैं उनसे नहीं घबराऊंगा, मैं डटा रहूँगा, मैं लगा रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें ही आपका कैरेक्टर डिफाइन करती है, आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। तो अब आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है, मेरा काम महज आपको समझाना था। चलिए इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहती हूँ। फ्राइडे से बेटा जी आपकी केमिस्ट्री की सीरीज लॉन्च होने जा रही है संघर्ष बैच में। ऑलरेडी फिजिक्स की सीरीज चल रही है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है जाके पढ़ो भाई, सर क्या उम्दा पढ़ाते हैं, खतरनाक। जिनकी फिजिक्स कमजोर है फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, मेरी गारंटी है। और जिनकी केमिस्ट्री बहुत ही निहायती कमजोर है उसकी भी स्ट्रांग हो जाएगी, ये मेरी 200% गारंटी है। उड़ान में अगर आप देखिएगा लेक्चर तो पूरी एनसीईआरटी खोल के मैंने एक लाइन पढ़ा डाली है। सिमिलरली संघर्ष बैच में भी मैं चाहती हूँ कि एनसीईआरटी की हर एक इंपॉर्टेंट लाइन तुम्हारे दिमाग में छप जाए, लेकिन दूसरे तरीके से। देखो यार, नीट के मैं तुम्हारी एनसीईआरटी खोल के पढ़ाऊंगी, वापस से सेम लाइन, वही सेम चीजें मैं वापस से करूंगी। इससे अच्छा मैं तुम्हें ये ना बोल दूं कि उड़ान से पढ़ ले, तो क्या मेरी आदत नहीं है वापस से वही सेम पैटर्न रिपीट करना, है ना। काम चोरी की आदत नहीं है अपनी। तो सेम चीज करेंगे हम, एनसीईआरटी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा अलग तरीके से कि आपको भी मजा आए, साथ में मैम को भी मजा आए, यार कुछ अलग कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है मेरे नीट 2027 वाले एस्पिरेंट के लिए बेटा जी। एकलव्य 1.0 बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है, 30 में उसकी ओरिएंटेशन है। ऑलरेडी बच्चों ने एनरोल कर लिया है। अगर आपको नीट 2027 की तैयारी अभी से बहुत ही सुंदर से करनी है तो एकलव्य 1.0 से अच्छा बैच तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता यार। एक बार जाइए, मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में
पिन कर दूंगी एकलव्य 1.0 की कंप्लीट डिटेल। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो और बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट पूछ सकते हो। दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। बाकी कैसे बैच में इनरोल करना है बेटा जी, आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। एंड्रॉइड यूजर हो, एप्पल यूजर हो, QualitySpeaks Kota डाउनलोड कर लीजिए। वेब यूजर हो तो भी www.qualityspeakskota.com पे जा सकते हो और जाके आप अपनी बैचेस में इनरोल कर सकते हो। बैच के बारे में डिटेल जाननी है तो ऑलरेडी डिटेल वीडियो की लिंक पे आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, एक बार जाकर देख लेना। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फ्राइडे को केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में। आना मत भूलना, पढ़ाई करना है हमें साथ में। चलो थैंक यू सो मच, बाय।